सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो मेथड हम सीखने वाले हैं वो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। और वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड विल गिव यू द मोस्ट करेक्ट, यानी अब तक जो मेथड्स है उसमें का मोस्ट करेक्ट सॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो थोड़ा ये स्ट्रक्चर मैंने इसको जानबूझकर, हमें चीज़ें लगने वाली है इसलिए इस स्ट्रक्चर में लिया था। ठीक है, अब ये वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अब मुझे आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बताने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या, किस वे से है, क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका। अब हम उसको क्या करेंगे कि हम बहुत आसानी से उसको ये देखने का ट्राई करेंगे कि किस वे से हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। अब प्रताप, आपको सिस्टम पूरी पता है, लेकिन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है बताऊँ मैं आपको। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इटरेशंस में काम करती है। इटरेशंस यानी अब ये देखने का, वो तो पिछली बार जैसा क्रॉस किया ना, वो तो क्रॉस करना ही है एलसीएम जैसा, लीस्ट कॉस्ट मेथड जैसा। इसको शॉर्ट में VAM कहते हैं, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। लेकिन क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसा होना चाहिए। लीस्ट कॉस्ट मेथड में हमने ये किया था कि सबसे लोएस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई की थी। इसमें क्या करना है, सबसे लोएस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है और उसकी नेक्स्ट यानी बिगेस्ट वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। बिगेस्ट मतलब सबसे बिगेस्ट नहीं, लास्ट बट वन जो लोएस्ट है ना, सबसे आखिरी की जो दो लोएस्ट है वो आइडेंटिफाई करनी है। अब मुझे बताओ, सबसे आखिरी की लोएस्ट अगर रो वाइज और कॉलम वाइज आइडेंटिफाई करनी है, तो पहले रो वाइज चलते हैं बच्चों, फिर मैं ग्रेजुअली इसको समझाऊंगा। अब ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, एक है 11, दूसरी है 13। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 11 और 13 का डिफरेंस है 2। तो वो डिफरेंस में यहाँ पर मेंशन करूंगा, समझे। अब वैसा ही आगे चलो, 10 एंड 14 डिफरेंस आया 4, 10 एंड 13 डिफरेंस आया 3। जैसा रो का कैलकुलेट किया वैसा कॉलम का भी कैलकुलेट करो। अंडरस्टूड। ये है फर्स्ट इटरेशन, ये है फर्स्ट इटरेशन कॉलम वाइज। 11 16 स्मॉलेस्ट 5, 13 18 5, 13 14 1, 10 10 0। हो गया क्लियर। अब इतना क्लियर हो गया हो तो अब इसमें से ये रो हो या कॉलम हो, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 2 4 3 0 1 5 5, सबसे बड़ा कौन है 5, या तो ये 5 नहीं तो ये 5। बात समझ में आ गई, या तो ये 5 नहीं तो ये 5। तो दोनों में से कोई भी एक 5 आइडेंटिफाई कर लो। अगर आप कॉलम में आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कॉलम के हिसाब से देखो, रो में आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो रो के हिसाब से देखो। मुझे वो कॉलम में मिला है, डी में मिला है, बराबर है। तो अगर कॉलम में मिला है तो इस कॉलम का सबसे मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करो। वो मिनिमम वैल्यू है 11। एक बार ये 11 मिल गया तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 200। अवेलेबल कितना है, 250। भैया इसको 200 दे दो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, 200 दे दो। 200 दे दिया, ये खत्म, ये खत्म, तो ये खत्म। यानी मैं इसके आगे ये कॉलम नहीं कैलकुलेशन में लाऊंगा, बराबर है। सेफ साइड में क्रॉस क्रॉस, अंडरस्टूड, क्रॉस एंड क्रॉस। अब दूसरी चीज, अगर 200 दे दिए हो तो बचा कितना, 50 लिख दिए, समझे। 50 इज स्टिल बैलेंस विद अस। चलो फॉरगेट इट। अब 50 को फॉरगेट कर दिया, अब हमारे पास क्या है, फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करनी है। लेकिन अब ये पिक्चर में नहीं आएगा,
ये पूरा पिक्चर में नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा, रो में भी नहीं आएगा और कॉलम में भी नहीं आएगा, समझे। चलो अब फिर से रो वाइज देखते हैं। 13, 17 एंड 14, 13, 14 मिनिमम 1, सेकेंड इटरेशन, अब 1 आ गया। नेक्स्ट 18, 14, 10, 4, अंडरस्टूड। नेक्स्ट 13, 10, 24, 3, इज इट क्लियर। चलो इतना क्लियर हो गया हो तो अब नेक्स्ट पहला आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब रो हो गया, कॉलम 13, 18, यही है ना, 13, 18, 24, 13, 18, 24, 13 एंड 18 ये तो देखना ही नहीं है। अगेन 5, 17, 14, 13, अगेन 1, 0। अब एक कॉमन सेंस वाली बात बोलता हूँ बच्चों, जब आपका कॉलम कैंसिल होता है ना तो कॉलम में चेंजेस नहीं आते, रो में चेंजेस आते हैं, तो इसलिए ये वैल्यूज रिपीट करेंगी आपकी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, आप फिर से हाईएस्ट कौन है, 5 हाईएस्ट है, 5 फिर से हाईएस्ट मिला, देखो 1, 4, 3, 5, 1, 0, 5 हाईएस्ट है। रो में है या कॉलम में है, कॉलम में है, कॉलम में है तो कौन से कॉलम में है, ई में है, तो वहां पर आगे जाओ, मिनिमम वैल्यू देखो 24, 18, 13, 13 इज द मिनिमम। 13 अगर मिनिमम है तो यहाँ पे आ जाओ, 13 की रिक्वायरमेंट यानी ई की रिक्वायरमेंट 225, लेकिन कैपेसिटी कितनी है 50, तो सिर्फ 50 दे सकता है ये। एक काम करो, इससे 50 ले लो, बाकी का बाद में देखेंगे, समझे। इससे 50 ले लो, बाकी का बाद में देखेंगे। अब एक बार 50 ले लिया तो 50 पूरा यहाँ से कैंसल और यहाँ पर बचे 175। अब मेरी वैल्यू 175 है, लेकिन बच्चों क्या है, अब देखोगे तो ये पूरा ए अब पूरा खत्म हो गया, ड्राई आउट हो गया। अब ए ड्राई आउट हो गया तो 1 मेरे काम करने, यानी अब मैं कौन से भी सूरत में 17 और 14 देखूंगा नहीं, कौन से भी सूरत में 17 एंड 14 देखूंगा नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको देखना बंद कर दिया तो अब मेरे सामने क्या बचा, मेरे सामने बची ये सब चीजें। अब मुझे ये फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रो में आया है ना, तो ध्यान से देखना बच्चों, थर्ड इटरेशन, अब ये चेंजेस रो में है तो मैं फिर से एक बार आपके लिए कैलकुलेट कर लूँ। बेसिकली आंसर आने वाला है 4 और 3। मैं बता भी देता हूँ आपको, देखो 18, 14, 10, 4, 24, 13, 10, 3, अंडरस्टूड। अब आगे देखो कॉलम वाइज, इटरेशन 3, एटीन एंड 24, 6, 13 एंड 14, 1, 10, 10, 0। अब बड़ा कौन है, देखो 6, 1, 0, 4, 3, बड़ा 6 अगर बड़ा है तो फिर सीधा लाइन में चलो। अब इसमें से जरूरी कौन है, 13, लेकिन 13 को तो पहले ही हम दे चुके, 13 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि 13 की कैपेसिटी किससे रिलेटेड है, 13 ए से रिलेटेड है, ए ड्राई आउट हो चुका है, हम उसको नहीं दे सकते। तो फिर नेक्स्ट मिनिमम 18, ये रो हमारे काम की नहीं है। 18 की रिक्वायरमेंट कितनी है, 175, 18 की रिक्वायरमेंट 175,
18 की कैपेसिटी 300, तो दे दो उसको 175। दे दिया, 175 दे दिया, तो ये 175 ड्राई हो गया, ये 6 ड्राई हो गया। अब इसके आगे मैं सेकंड कॉलम देखूंगा नहीं, क्रॉस कर दूं बची हुई एक जो 24 है उसको, उसके साथ ये जो 100 एंड जो 300 जो है उसमें से 175 माइनस होने के बाद 125 की कैपेसिटी बचती है, वो 125 देखेंगे। बात आ रही है समझ में? चलो अब ये 125 होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ इटरेशन के लिए। ध्यान से देखना, अब मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, देखो क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, ये दो ही बचे हैं, तो 14 13 1 0 4 3 बड़ा बना 4, समझे? 4 बड़ा बना, तो अब मैं यहां से घूमता हुआ आ रहा हूं। अब मेरे काम की चीजें कौन सी हैं? 14 एंड 10, मिनिमम कौन है? 10 की रिक्वायरमेंट 250, 10 की कैपेसिटी 125, इसको दे दो 120, गलती से 125। अब 125 दे दिया, तो 125 ड्राई आउट, मतलब 4 ड्राई आउट,